रात रात सभी भाइयों को तो संडे को बहुत लेट उठा मैं। फिर क्या था, घर वालों से बहुत डांट सुनी। संडे वाले दिन दूध लाने की ड्यूटी मेरी होती है, तो मैं निकल गया अपने काम पर। और जहाँ से दूध आता है वो घर बहुत ज़्यादा दूर था, तो मुझे काफ़ी चलना था। बीच बीच में काफ़ी कठिनाइयों और अवांछनीय तत्वों का सामना करने के बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ जा ही रहा था। और कुछ देर और चलने के बाद मैं अपने मंजिल पर पहुँच गया। और ये क्या, रास्ते में ये बच्चे क्या कर रहे हैं? दूध वाली आंटी बहुत लेट थी, तो मुझे उनके घर पे बहुत ज़्यादा खड़े रहना पड़ा। उसके बाद दूध लेके मैं फिर चला गया अपने घर की तरफ। फिर रास्ते में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों और अवांछनीय तत्वों का सामना करने के बाद घर की तरफ पहुंचते ही मुझे गौरव घर के अंदर जाते ही मुझे अपना छोटा भाई आदर्श मिला। उसके बाद थोड़ा अंदर जाते ही मुझे अपनी छोटी बहन आसमा मिली, जो कि कुछ सिलाई कर रही थी। और ये क्या, हाथ नहीं मिला रही? अरे मेरा नहीं। और संडे को मेरा ये नियम होता है कि मैं क्रिकेट खेलने जाना ही जाना है, तो मैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ निकल रहा हूँ। और देखते हैं कि यहाँ कोई मिलता है या नहीं। ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं है। चलो थोड़ा आगे देखा जाए, यहाँ खेल रहे हैं सारे बच्चे। और तभी भाई का कॉल आ जाता है और वो बोलता है, भाई मुझे थोड़ा काम है मेरे पास। घर से बाइक की चाबी लेने के बाद स्कूल में मैंने बाइक निकाली और उसके घर पर पहुंच गया। इसके घर के सामने भी मुझे काफ़ी देर रुकना पड़ा। उसके बाद ये आता है और अपनी बॉडी फ्लेक्स करता है। इसको थोड़ा काम था, तो हम इसके काम करने के लिए बाहर जाते। पर कुछ भी सही, भाई के साथ मज़ा तो खूब आता है। हमने रास्ते में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बकचोदियाँ। और पता है, रास्ते में जिम पड़ी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मैंने कहा छोड़ो। फिर अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होने के बाद हम लोग चलते गए। बीच इसने बहुत सारी बकचोदियाँ की। उदास होने के बाद मैंने बोला, भाई तुम ही बाइक चलाओ। तो भाई बाइक चला रहा है। रास्ता काफ़ी लंबा था, क्योंकि हमें सेमरा जाना था, जो कि खंदौली से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। और मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली। रास्ते में बच्चे मैच खेल रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था मैं उन्हें देख। पर कर ही क्या सकते हैं, भाई का काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। थोड़ी दूर जाके फिर हमें बच्चे मैच खेलते हुए दिखे, जिसे देखकर मैं और ज़्यादा उदास हो गया। पर मैंने कहा कोई नहीं, लौटते समय मैच खेल लेंगे। भाई ये मंजिल क्यों नहीं आ रही है? भाई ने बोला थोड़ा रुको भैया, नहीं वाली है। मैंने कहा ठीक है। फिर 500 साल चलने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे, जो कि अभी 200 साल बाद आने वाला है, 300 साल पर जाना तो था ही। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही मैंने अपना काम किया। स्कूल में बाइक खड़ी की, चाबी वहीं छोड़ दी। फिर मैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ पहुंचा। बच्चे मैच खेल रहे थे और क्या बात है, शॉट है। और ये मैं अपने परम मित्र से। उसके बाद हमें खली से सामना हुआ, जिसकी आप बॉडी देख ही सकते हो। बहुत ज़्यादा खतरनाक बॉडी है इसकी। और खली मेरे सिर पर बैठ गया। ये मान ही नहीं रहा था। मैच में मेरे लिए लड़ाई होने लगी कि भैया मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। भाई मुझे तो बस खिला लो, मैं तो बस खेलने ही आया। खेल भी नहीं पाया और सागर का फ़ोन आ गया। सागर से हाथ मिलाने के बाद वहाँ मैं आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद किन्नू भी गाड़ी में आ जाता है। फिर क्या था, हम संडे को चाय पीने चले गए। किन्नू ने ही चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद सागर ने बोला चलो गाड़ी साफ़ कर ही लेते हैं। तो फिर क्या था, किन्नू ने गाड़ी साफ़ करना चालू कर दिया। ये देखिए किस प्रकार से गाड़ी साफ़ कर। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने के बाद गाड़ी थोड़ी थोड़ी साफ़ होने लगी, पर हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली। और ये अम्मा को देख देख के हमें भूख भी लगने लगी थी। सागर गाड़ी साफ़ करने लगा था, पर इस पर भी गाड़ी साफ़ नहीं हो रही। फिर क्या, मैं सागर के बाद बकचोदी करने आ गया। मैं सोचा कहीं इस गाड़ी को धुलवा ही लेते हैं। घड़ी धोली और हमें यहाँ अंशु, जो कि 2 सोने की लड़ लेने आया। हमने सोचा क्यों ना जिम ही खुलवाया जाए। पर जिम का जो ओनर था वो हमें चाबी दे ही नहीं रहा था। हमने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। काफ़ी बार दूसरों पे फ़ोन मिलाया, भाई यहाँ पे फ़ोन चाबी देने के लिए राजी नहीं। तब हमने लालच के लिए इसकी दुकान पे से काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा। सागर ने 2 प्रोटीन के डिब्बे लिए और ओट्स मैंने लिए, शिलाजीत मैंने। किन्नू को भी पिंटू लॉट ओट्स दिलवाए। लेकिन पेट्रोल की कमी के बाद पेट्रोल डलवाई। उसके बाद हमने सोचा चलो जिम खुलवा ही लेते हैं। और अब हमने जिम खुलवाई। में हमने डेडलिफ्ट का चैलेंज। पहले अंशु ने डेडलिफ्ट उठाया और ये उसके बाद अभय ने अंशु को कुछ टिप्स दी। मैंने भी थोड़ा ज्ञान दे ही दिया। ज्ञान के बाद अंशु ने दोबारा ट्राई किया और इस बार भी ये विफल। अंशु ने मुझसे बोला भाई तू उठा के देखा, और मैंने एक झटके में उठा। तो देखते रह गए। हे बोला अब तो मैं उठा के ही मानूंगा। और इस बार भी नहीं उठा। मैंने सोचा एक बार उठा ही लेता हूँ, और मैंने यहाँ अपना और प्लस कर दिया। अंशु इस बार भी विफल रहा, नहीं उठा बार मेरी सपोर्ट के बावजूद भी। फिर मैंने बोला भाई मैं तेरे लिए बेल्ट लेके आता, भाई मैं उठा के ही मानूंगा। फिर अंशु ने बहुत ज़्यादा गुस्से में बेल्ट पहनी और दोबारा कोशिश किया, और इस बार भी ये विफल रही। मैंने सोचा एक और बार मैं अपना और बना ही लेता हूँ। बस इस बार भाई ने बोला कि वो भी डेडलिफ्ट मारी। मैंने उसे बेल्ट पहनाई। इसका पहली बार था, क्या होता है उठा पाता या नहीं उठा पाता। मैंने अपनी पूरी क्षमता से उठाया, पर ये भी अंशु की तरह विफल रहा। पहली बार में 1% ही बंदा उठा पाता है, जिसमें सिर्फ मैं आता हूँ।